मोदी रोजगार दो। फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होंगे कि जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। ये बोल के आज मोदी रोजगार दो क्यों बोल रहा है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मोदी रोजगार दो ये ट्रेंड चल रहा है। एक्चुअली ये ट्रेंड नहीं है, एक युवा पीढ़ी की जो कि अपने भविष्य को लेके जंग लड़ रहा है। जैसे बॉर्डर पे एक सिपाही अपने देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार एक युवा अपने माँ बाप की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। वो पढ़ाई करता है, सोचता है कि मैं एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकूं, अपनी मेहनत और लगन में सक्सेस पाके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं या अपने माता पिता का सहारा बन सकूं। तो लेकिन आज उसकी उम्मीदों को कोई झटका लग रहा है। जो ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी जो पर्टिकुलर ट्रेंड चला हुआ वो एसएससी का है। मैं कह रहा हूँ फ्रेंड, एसएससी ही क्यों, आप स्टेट गवर्नमेंट का हाल देख लीजिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों का हाल देख लीजिए। पहले कितनी वैकेंसियाँ आती थी, आजकल कितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं। और मैं कह रहा हूँ 2016 के जो एग्ज़ाम है वो अभी तक क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो ये मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश डिजिटल हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सभी सरकारों से, ये कौन सा डिजिटलाइजेशन है, ये कौन सा देश बदल रहा है कि यहाँ राजस्थान की बात करूँ, 2016 में एसआई की भर्ती निकली थी जिसकी कि अभी भी फाइनल सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अब आप सोचो, 2016 वाली सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार थी, अभी कांग्रेस की है, अभी तक उन बंदों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। इतने साल उनके यूं ही चले गए, तो पीछे वालों का क्या होगा। उम्र से जा रहे हैं युवा, लेकिन कोई मतलब नहीं सर। और आप लोग, आप हमारे देश के तारणहार हो, आप हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित पद पे हो, और जब आप ये बात बोलते हैं कि जी न्यूज़ के बाहर पकौड़े बेचना भी एक रोज़गार है, तो सर ज़रूर मन में हमारे बहुत पीड़ा पहुंचती है। अब मान लिया पकौड़े की दुकान लगा भी लें, तो जी न्यूज़ के बाहर पकौड़े की दुकान लगाने में सभी का नंबर आए ऐसा भी मुमकिन नहीं है। या उस पकौड़े की दुकान से सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप या अमीश देवगन या रोहित सरदाना पकौड़े खाएं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो सर इस चीज़ को रोज़गार कैसे माने। एक माता पिता क्या अपने बच्चे को कोटा भेजते हैं, क्या अपने बच्चे को दिल्ली मुखर्जी नगर भेजते हैं, वो ये सोच के भेजते हैं कि चलो हमने अपना जीवन जैसे निकाल दिया, कम से कम हमारे बच्चे अच्छी लाइन में जाएं, अच्छा भविष्य बनाएं, अच्छी जॉब पाएं। जॉब मतलब वो भीग नहीं पा रहे, जॉब अपनी मेहनत लगन और अपना जो उन्होंने पढ़ाई की है उसके काबिल का वो जॉब पाना चाहते हैं। तो सर क्या बुराई है। हर चीज़ का निजीकरण होते जा रहा है सर। बीएसएनएल बिकने की कगार पे हो गई है, एयर इंडिया को आपने बेचने का मन बना लिया। तमाम बड़ी बड़ी जो पहले मुनाफा कमाती थी, अब वो पता नहीं कैसे घाटे में जा रही है, सबको बेचने का मन बना चुके हैं। ऐसा हमें अपने आसपास के सराउंड से भी सुनाई देता है, लोग बातें कर रहे हैं और न्यूज़ में भी देखते रहते हैं कि निजीकरण पे ज़्यादा ध्यान है। मैं कह रहा हूँ सर, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, यानी कि मैं कह रहा हूँ आप चाहे कितना भी गणित लगा लें, मैं आज की डेट में आपसे पूछना चाहता हूँ सर, प्राइवेट जॉब में एक बंदे की जॉब सिक्योरिटी क्या है, क्या उसकी जॉब सिक्योरिटी है। आप जितना निजीकरण की ओर ध्यान दे रहे हैं, क्या निजीकरण में बंदों की जॉब सिक्योर है क्या। मैं तो बस यही पूछना चाहता हूँ। और दूसरा, जो सर चला रहे हैं अभी मोदी रोजगार दो, जिन्होंने ट्रेंड चला रखा है, सर का नाम मेरे को थोड़ा सा ध्यान में नहीं है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता, थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। लेकिन जो ये आंकड़े हैं, जो ये सब बेरोजगारी की बातें हैं, ये तो हमारे लिए अब जब भी टाइम मिलता है तो सबसे पहले बातें यही होती है। पहले महंगाई, पेट्रोल 100 रुपये पार होने वाला है, और बस यही चलता रहता है सर बातें। लेकिन फिर भी हमारे उसमें से भी, मतलब मैं कह रहा हूँ सर, गजब आपका ट्रेंड है। मतलब हमारे में से भी 100 में से 80 बंदे बोलते हैं कि अब उन्होंने नया नारा दे दिया कि बोला पेट्रोल 150 तक तो खरीदेंगे, 150 से ऊपर में बैटरी वाला स्कूटर लाएंगे, लेकिन फिर भी वोट मोदी को देंगे। तो सर गजब आपका ट्रेंड है। तो लेकिन सर इस चीज़, जो ये लोगों का आपके मन प्रति जो विश्वास है, उन युवाओं को प्लीज़ थोड़ा सा उनके भविष्य की ओर भी ध्यान दीजिए। उनके ना सही वो बच्चे हैं, ना समझ है, उनके माता पिता की आशाओं पर भी ध्यान दीजिए। उनका बच्चा उम्र से जा रहा है, उनका बच्चा सही दिशा से जा रहा है, जो अभी एक उसकी कंपटीशन वाली एज है वो ख़त्म होती जा रही है। हम नहीं, एक बार मैं खुद ही बोलता हूँ, एक बार आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए 2014 के बाद में जो क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, कौन से बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे हैं पता नहीं। हम तो जितना देखते हैं भर्तियों के लाले पड़े हुए हैं और वैकेंसीज के लाले पड़े हैं, सही समय पर भर्तियां नहीं हो रही है। तो सर प्लीज़ एक ऐसा कानून बनाएं जिसमें कि भर्ती की एक तय सीमा रख दें कि इस टाइम पे विज्ञप्ति आ गई है, फॉर्म स्टार्ट इतना टाइम, 1 महीने या 1.5 महीने तक का फॉर्म स्टार्ट, और उसके बाद 3 महीने में उसकी एग्ज़ाम की डेट, और चौथे महीने रिजल्ट, और 5वें महीने से सिलेक्शन बंदे का उसको ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। कुछ इस प्रकार कानून बनाएं।
और सर जो ये जैसे भारतीय रेल हो गई, एयर इंडिया हो गई या BSNL हो गई, ये सब चीज़ें अगर बिकती जाएंगी तो बच्चा, हर कोई तो सर बिजनेसमैन नहीं हो सकता, हर कोई अंबानी और हर कोई अडानी तो नहीं बन सकता सर। हो सकता है ये देश के बहुत बड़े लोग हो, GDP चला रहे हों, देश की GDP में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो, लेकिन सर ये भी ना भूलें कि इनकी GDP ग्रोथ करने के लिए भी हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हम ही जो मध्यम वर्ग परिवार हैं, चाहे निचले तबके के लोग हों, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, सब ये मिलकर काम करते हैं, तब जाके इनका प्रोडक्शन होता है और तब जाके ये लोग इतने अमीर बनते हैं, तब जाके GDP में हम बोल सकते हैं कि ये लोग अपना वो निभा रहे हैं। लेकिन सर एक जो आम इंसान है वो कहाँ से क्या करे? अगर प्राइवेट में इतनी अच्छा करियर होता तो मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं श्वेता सिंह का मैंने एक वीडियो देखा था जब ये हाथरस में न्यूज़ रिपोर्टिंग कवर के लिए गई थी, तब ये बता रही थी कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ। अगर इतने साल नौकरी करने के बाद मैं प्राइवेट स्टेशन में इतनी मानी जानी एंकर गरीब हो सकती है तो सर हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत ही छोटा तबका है इनके सामने तो हमारा। हम तो एक आम आदमी हैं और हमारा इससे भी गया गुजरा हाल हमारे किसान भाइयों का है। देखिए कैसी विडंबना है कि जो किसान अन्न खिलाता है, चंद गद्दारों के खातिर पूरे किसानों को लोग आजकल खालिस्तानी या उन लोगों को मतलब गलत शब्द बोलने लग गए हैं। बड़ी मन में पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि हम लोग, मैं भले ही भूतपूर्व फौजी हूँ या हमारे जैसे और लोग भी हैं, हम लोगों का परिवार ही क्या होता है सर, या तो किसान परिवार से होता है या बेल्ट फोर्स परिवार से होता है। अंबानी अडानी के बेटे तो सर इंडियन आर्मी में आने से रहे, यही हमारा लेवल होता है कि कोई किसान परिवार का है, कोई सैनिक परिवार का है, कोई पुलिस परिवार का है। तो क्या ये परिवार ही खराब हो गया है क्या? तो सर राजनीति अपनी जगह, सब चीज़ अपनी जगह। हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपके शायद बच्चे नहीं हैं, आपके परिवार नहीं है आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हम आपको मतलब टॉर्चर नहीं कर रहे, हम आपको मतलब कोई गलत नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि काश आपके बच्चे होते, काश आपका परिवार होता, काश आपकी वाइफ साथ में रहती, तब आपको भी थोड़ा फीलिंग होता है यार कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, आज मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, तो कल मैं अपने बच्चों को क्या भविष्य दूंगा। या आप अपने बच्चों को पढ़ाई कराते, पढ़ाते लिखाते, उनको हर चीज़ करवाते, तो आपका बच्चा आगे ग्रो होने की कोशिश करता है, और जब आपका बच्चा ग्रो होता आपको खुशी मिलती है। लेकिन आज की जो कंडीशन है उसमें माँ बाप तो बेचारे वो कुछ कहने लायक ही नहीं रह गए हैं। और प्लस यूथ का तो मतलब ध्यान कुछ भी हो, ये मीडिया ने ऐसा बना दिया है डिबेट का स्तर की पूछिए मत, कि एक आम इंसान जो ठीक ठाक है अगर वो भी कंटिन्यू 1-2 महीना ये डिबेट हमीश देवगन ये पूछता है भारत, ये सब चीज़ें देखेगा, तो मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा उसका भी BP हाई हो जाए। सर थोड़ा सा हमारा कहने का मतलब ये है कि डिबेट होनी चाहिए, एक अच्छे मुद्दे पे होनी चाहिए, बेरोजगारी पे मुद्दे पे होनी चाहिए। कोई सवाल पूछो तो राहुल गांधी ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, तो सर सरकार आपकी है। अभी तो हम एक आम नागरिक सरकार से प्रश्न करेगा कि आप लोगों ने रोजगार कितने दिए। आप ये थोड़ी कमियां गिनाएंगे कि 70 साल से कुछ रोजगार नहीं मिला था, 70 साल पहले राहुल गांधी। मैं कट्टर भाजपाई था। आपने बोला था कि A फोर्स आदर्श घोटाला, B फोर्स बोफोर्स घोटाला, C फोर कॉमनवेल्थ, G फोर जीजाजी, कभी सास भी कहो कभी बहू थी, ये सब आप अपने कैंपेनिंग में कहते थे 2014 में। तो हमें लगा था कि इस धरती पे श्री राम का जन्म हुआ है और सारे कलयुग के जो भी ये लोग हैं भ्रष्टाचारी जेल के अंदर में जाएंगे। लेकिन सर आज बड़ा दुख होता है, A फोर्स आदर्श घोटाला कोई जेल में नहीं गया, B फोर्स बोफोर्स घोटाला कोई नहीं गया, C फोर कॉमनवेल्थ वाला कोई नहीं, AG 2G जीजाजी सब 12 मजे से घूम रहे हैं सर, और जनता सिर्फ बेवकूफ़ बनी हुई है। अब जो एक रोजगार का था वो भी जा रहा है, महंगाई भत्ता इतने टाइम से रुका हुआ है। फौजियों के बेचारे जो भूतपूर्व सैनिक थे, तो आप कोरोना अभी है 2017-18 से उनका जो चिल्ड्रन अलाउंस था वो नहीं मिल रहा है। सर प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, हमें आपसे बहुत आशाएं हैं, आशा करते हैं कि आप हमारी जो आशाएं हैं आपसे, आप उनको निराशा में नहीं बदलेंगे और हमारे भारत के प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक तबके के लिए आप एक बेहतर काम करेंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है सर। मिलते हैं फ्रेंड्स बाकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।